अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो का हमारा टारगेट है एफएससी क्लास मैथमेटिक्स 11 की एक्सरसाइज 4.3 के सॉल्यूशन से रिलेटेड। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास कि फाइंड द अर्थमेटिक मीन। हमें अर्थमेटिक मीन इसमें फाइंड करना है और क्वेश्चंस के जो हैं पार्ट्स हमें गिवन है कि अर्थमेटिक मीन हमें फाइंड करना है। जबकि सबसे पहले तो मैं बता दूं कि अर्थमेटिक मीन का फार्मूला जो है वो हमारे पास इस तरह से वर्क करता है कुछ, कि अर्थमेटिक मीन बराबर है ए प्लस बी। जस्ट आप उन दोनों टर्म्स को सम कर दें और उसे फिर 2 से डिवाइड कर दें, दैट्स इट। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द अर्थमेटिक मीन। ये क्वेश्चन 1 के सारे पार्ट्स में हम यही फॉर्मूला यूज करेंगे और इनके आंसर्स को सिंप्लीफाई करके लिख देंगे। सो पहला पार्ट सॉल्व करते हैं कि 18 एंड 26। सो सॉल्यूशन। और यहाँ पे अगर हम बात करें कि ए जो है वो 18 के बराबर है और बी जो है वो हमारे पास 26 के बराबर है। सो बाय यूजिंग द अबव फार्मूला, हम ऊपर वाला फार्मूला यूज करके 18 प्लस 26 और उसे डिवाइड करेंगे। 18 प्लस 26 को डिवाइड करेंगे 2 के साथ। सो इन दोनों का सम जो है वो हमारे पास आ जाएगा अर्थमेटिक मीन। इनका सम आ जाएगा 44। और ऑब्वियसली जब हम 44 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, हाफ करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 22। अच्छा अच्छा, सो दिस इज द फाइनल आंसर। बड़ा सिंपल सा सवाल था कि हमने जस्ट अर्थमेटिक मीन बतानी है। सेकंड भी हमारे पास कुछ इसी तरह से है कि 10 प्लस 5 रेडिकल 3 एंड 4 माइनस का 5 रेडिकल 3। अच्छा जी, सोल्यूशन सेम फॉर्मूला यूज होगा और इसमें ए जो है वो हमारे पास बराबर है 10 प्लस 5 रेडिकल 3 के, एंड बी जो है हमारे पास बराबर है 4 माइनस 5 रेडिकल 3 के। 4 माइनस 5 रेडिकल 3 के। सो अर्थमेटिक मीन जो है हमारे पास सेम वो बराबर हो जाएगा ए प्लस बी। फॉर्मूला हम बार बार इसलिए भी लिख रहे हैं ताकि आपको याद हो जाए, ए प्लस बी ओवर 2। सो ए हमारे पास बराबर है 10 प्लस 5 रेडिकल 3 एंड बी हमारे पास बराबर है 4 माइनस 5 रेडिकल 3 अपॉन इस पूरे के नीचे जो है हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अच्छा जी, सो यहाँ देखें अगर आप गौर से, तो ये टर्म हमारे पास पॉजिटिव है और ये टर्म हमारे पास नेगेटिव है। ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल टू ईच अदर हो जाएंगी और हमारे पास जो रह जाएगा वो 10 प्लस 4 14 हो जाएगा। 14 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वो 7 आ जाएगा। अच्छा जी, सो थर्ड पार्ट है हमारे पास। थर्ड पार्ट इसी का ही थर्ड पार्ट। सो ये है वो 2a, सॉरी 3a प्लस का 2b एंड 5a माइनस का 6b। ये हमारे पास थर्ड पार्ट है। सो थर्ड पार्ट जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो अगेन वी यूजिंग द सेम फॉर्मूला कि ए हमारे पास बराबर है 3a प्लस का 2b एंड बी हमारे पास बराबर है 5a माइनस का 6b। सो हम जस्ट इन दोनों को ऐड कर देंगे और फिर उसे हाफ कर देंगे, मीन्स 2 से डिवाइड कर देंगे। सो a प्लस बी और डिवाइडेड बाय द 2। तो ये a हमारे पास बराबर है 3a प्लस 2b के और b बराबर है 5a माइनस का 6b। अच्छा जी, सो इन दोनों को भी हम सम करके जस्ट 2 से डिवाइड कर देंगे। तो जब हम इन दोनों को सम करेंगे और तो ये हमारे पास कुछ नज़र आ रहा है इस तरह से कि ये हो जाएगा 8a, ये दोनों ऐड हो जाएंगे 3a और 5a, और 6b में से 2b जब सब्ट्रैक्ट होगा फिर गिव अस द -4b, बाय द वे सॉरी, गिव अस द माइनस का 4b। और जब इस पूरे को डिवाइड करेंगे 2 से तो यहाँ से हमें कुछ मिल जाएगा। अगर हम इसमें से 2 कॉमन लें क्योंकि नीचे हमारे पास 2 है, तो ये जाएगा 4a माइनस का 2b और डिवाइडेड बाय 2, ये 2 से 2 कट जाएगा। सो फाइनली जो हमारे पास आंसर बचेगा वो होगा 4a माइनस का 2b। ये हमारे पास आंसर है। सो लेट्स मूव नेक्स्ट पार्ट जिसका फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट हमारे पास जो गिवन है, वो हमारे पास गिवन है कुछ, यस, yes, वो हमारे पास गिवन है कुछ। यस,
जी 4 पार्ट हमारे पास जो गिवन है वो है हमारे पास 5 प्लस का 7 आएगा। यस 5 7 रेडिकल 5 आएगा। सो ये हमें गिवन है 5 7 रेडिकल 5 आयोटा बाहर है एंड सेकंड है 8, इसी का सेकंड पार्ट है 8 माइनस का 7 5 आयोटा। अच्छा जी, तो ये हो जाएगा सॉल्यूशन। अगेन ए हमारे पास बराबर है 5 प्लस का 7 रेडिकल 5 आयोटा एंड बी हमारे पास बराबर है 8 माइनस का 7 रेडिकल 5 आएगा। सो जब हम अर्थमेटिक मीन फाइंड करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा दोनों का सम और 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। सो अर्थमेटिक मीन हमारे पास आ जाएगा कुछ, जस्ट आप दोनों को ऐड कर दें। 5 प्लस 7 रेडिकल 5 आयोटा रेडिकल से बाहर है, प्लीज इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। 8 माइनस 7 और 5 आयोटा। अच्छा जी, सो इस पूरे को जो है वो आप हाफ से डिवाइड कर दें, मीन्स 2 से डिवाइड कर दें। सो ऑल राइट, सो यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है कि अगेन ये दोनों जो हैं एक दूसरे के अपोजिट हैं। 7 रेडिकल 5 आएगा और -7 रेडिकल 5 आएगा और 5 प्लस 8 और डिवाइडेड बाई 2। 5 प्लस 8 इट गिव अस 13। 13 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे और यही हमारा फाइनल आंसर होगा। आप चाहे तो इसे डेसिमल में भी लिख सकते हैं लेकिन होपफुली शायद बुक में यही गिवन होगा। अच्छा जी, सो फिफ्थ पार्ट है हमारे पास। फिफ्थ पार्ट में गिवन है लाइक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस 3a स्क्वायर और माइनस का 5a प्लस का 6 एंड माइनस का a स्क्वायर और प्लस का 7a और माइनस का 4। अच्छा जी, सो अगेन वी हैव द सेम फार्मूला, जस्ट हमें वैल्यू जो भी गिवन हो फार्मूला तो हमारे पास सेम ही है कि a हमारे पास बराबर है 3a स्क्वायर माइनस का 5a और प्लस का 6 और b हमारे पास बराबर है माइनस का a स्क्वायर और प्लस का 7a और माइनस का 4। अच्छा जी, सो फार्मूला हम लिखेंगे, जस्ट इन दोनों को ऐड कर दें। अर्थमेटिक मीन का फार्मूले की फॉर्मेशन ये है कि a प्लस बी आप दोनों का ऐड कर दें और उन दोनों का हाफ कर दें। सो ये हो जाएगा 3a स्क्वायर और माइनस का 5a और प्लस का 6 एंड देन हमने जब प्लस करना है तो ये ऑब्वियसली ये a स्क्वायर और प्लस का 7a, मतलब माइनस मल्टीप्लाई होके जो है उसमें से माइनस ही हो जाएगा वो। और इस पूरे को जब हम डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास कुछ आंसर इस तरह से आ जाएगा कि अर्थमेटिक 3a स्क्वायर में से a स्क्वायर माइनस होगा तो इट गिव अस 2a स्क्वायर और 5a में से 7a जब माइनस होंगे तो इट गिव अस द 2a और 6 में से 4 माइनस होंगे तो ये हमारे पास 2 हो जाएगा और इस पूरे को जो है वो 2 डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ से हमें नजर आ रहा है 2 इज अ कॉमन एंड वी हैव a स्क्वायर प्लस का a प्लस 1 डिवाइडेड बाय द 2 डिवाइडेड बाय 2 और यहाँ से जस्ट हम ये 2 से 2 कैंसिल कर देंगे। यस, अर्थमेटिक मीन बराबर है ये 2 और ये 2 हमारे पास कैंसिल हो गया और फाइनली हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। अच्छा अच्छा, सो ए अर्थमेटिक मीन जो हमारे पास है वो इस सवाल का ए स्क्वायर मीन्स 2 से 2 कैंसिल हो गया और ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस का ए और प्लस का बी, ये हमारे पास फाइनली इसका आंसर होगा। अच्छा जी, सो अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है इसका, जिसे हम सिक्स पार्ट कह सकते हैं होपली। यस, दिस इज द सिक्स पार्ट। अच्छा जी, सिक्स पार्ट में हमें जो गिवन है वो गिवन है हमारे पास 3a 3a माइनस का 5 एंड 5a प्लस का 3। सो सॉल्यूशन, अब a हमारे पास बराबर है 3a माइनस का 5 और b हमारे पास बराबर है
5a+3। सो अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला जो है सेम के a+b/2। सो a हमारे पास बराबर है 3a-5 और प्लस का 5a प्लस का 3, और इस पूरे को हम डिवाइड कर देंगे जैसे इस पूरे को हम डिवाइड कर देंगे 2 के साथ। सो यहाँ पे हमें नजर आ रहा है कि ये दोनों ऐड हो जाएंगे, 5 और 3। सो इट गिव अस द 8a, और ये हमारे पास आ जाएंगे -2, और इस पूरे को हम डिवाइड करें 2 के साथ, तो यहाँ से हमारे पास 2 इज अ कॉमन। सो वी हैव 4a माइनस का 1 डिवाइडेड बाई 2, और ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और ये हमारे पास आ जाएगा 4a माइनस का 1। ये हमारे पास फाइनली आंसर। ऑलराइट, सो ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन के हमने सारे पार्ट्स कर लिए हैं। सो लेट्स मूव इन द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास जो है उसमें हमने इंसर्ट मीन फाइंड करनी है। सो इस सवाल की नोयत इस तरह से है कि हमें कह रहे हैं कि अगर आपको दो नंबर्स दे दिए गए हैं 3 और 11, और आपने इनके दरमियान में जो है तीन मीन्स फाइंड करनी है। सो इस सवाल को हम इस तरह से शुरू करते हैं कि लेट a1 मीन अर्थमेटिक मीन 1, a2 and a3 are arithmetic mean between 3 and 11। अच्छा जी, क्या लिखा है मैंने ये कहा है कि a1 अर्थमेटिक मीन 1, अर्थमेटिक मीन 2 एंड 3, ये तीनों के तीनों जो हैं वो अर्थमेटिक मीन हैं किन के दरमियान में। सपोज कर लिया कि a1 से मैं फर्स्ट वाली मीन को शो करूंगा, सेकंड मीन को a2 से, और थर्ड वाली मीन को a3 से शो करूंगा। सो इन तीनों को हम इस तरह से लिख सकते हैं लाइक दिस। तो ये हमारे पास एक प्रोग्राम अर्थमेटिक सीक्वेंस बन जाएगी कि 3a1 और a2 एंड a3, और लास्ट में हमारे पास है 11। अच्छा जी, सो अब हमने हमारा टारगेट ये है कि हमने ये फाइंड करना है a1 और a2 और a3 फाइंड हमने करनी है। सो ये फाइंड करने के लिए हमें यहाँ से पता है, वी नो दैट कि a1 जो है वो किसके बराबर है, 3 के। या आप सिंपली ये भी कह सकते हो कि a आपका 3 के बराबर है, क्योंकि फर्स्ट टर्म आपकी a ही है। और 11 जो है 1 2 3 4 5, 11 जो है वो आपकी a फिफ्थ वाली टर्म है। सो a फिफ्थ आपके पास बराबर है 11। सो हम यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, an कि a प्लस n-1 इंटू डी। सो a11 सॉरी a5 बराबर है, a हमारे पास बराबर है 3 के, प्लस n की जगह पे हम 5 रख देंगे, 5-1 इंटू डी। सो a5 जो है हमारे पास आ जाएगा, मतलब ये बराबर होगा 3+4d के। और अब हमें पता है a5 हमें गिवन है, a5 हमारे पास 11 है, तो मैं इसे कह सकता हूँ कि 11 बराबर है 3+4d के। तो यहाँ से मैं इजीली d की वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ लाइक दिस। ये हो जाएगा 4d। सो 4d इज इक्वल्स टू 8 एंड d इज इक्वल्स टू 2। अच्छा जी, 2 किस तरह से आया, जब हम इस वैल्यू को जो है लाइक दिस, d इज इक्वल्स टू 8/4, तो यहाँ से d की वैल्यू 2 आ गई। तो जब हमें a मिल गया और d की वैल्यू मिल गई, तो अब हम इजीली फाइंड कर सकते हैं कि a1 बराबर होता है a+d के। सो a1 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, a हमें पता है 3 है, और d हमने अभी अभी फाइंड किया है जो कि 2 है। सो a1 की वैल्यू हमारे पास आ गई 5। पहली हमें अर्थमेटिक मीन मिल गई। सो सेकंड a2 के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए हमारे पास सिंपल सा वे तो यही है कि a फर्स्ट, मतलब जो a1 वाली टर्म है उसमें आप डिफरेंस को ऐड कर दें। तो ये हमारे पास सिंपली ये हो जाएगा 5+2, सो a2 की वैल्यू आ जाएगी 7। अच्छा जी, सो a3 हमने फाइंड करना है। तो a3 फाइंड करने के लिए हम लिख सकते हैं a2+d। सो a3 फाइंड करने के लिए a2 की वैल्यू हमें 7 है और d हमारे पास 2 है। सो 7+2 इट गिव अस द 9। सो जो हमने तीन अर्थमेटिक मीन फाइंड करनी थी, जो कि a1 थी और a2 एंड a3, वो बराबर हैं 5, 7 एंड 9 के। यही हमारा फाइनल आंसर।
अच्छा जी, सो लेट्स मूव ऑन द अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। लिटिल बिट ट्रिकी, क्योंकि रेडिकल है इसमें इन्वॉल्व, तो थोड़ी सी वर्किंग ज़्यादा करनी होगी, बाकी प्रोसीजर सेम ही है। सो हम कहेंगे सॉल्यूशन लेट A1 और A2, A3 एंड A4 आर द arithmetic mean between radical 2 and 12 अपॉन रेडिकल 2। इन दो नंबर्स के दरम्यान में ये हमारे पास अर्थमेटिक मीन है, जो कि 4 हैं। बेसिकली हमने 4 फाइंड करनी है, A1 भी फाइंड करना है, A2 भी फाइंड करना है, A3 भी एंड A4 भी। सो ये फाइंड करने के लिए हमने वर्किंग हमारे पास सेम ही होगी कि A हमारे पास बराबर है रेडिकल 2 के, और लास्ट वाली टर्म जो है हमारे पास, अगर मैं इसे, एक मिनट, हम इसे इस तरह से लिख लेते हैं, हम इसे एक सीक्वेंस बना के लिख लेते हैं ताकि आप लोगों को और समझ में आ जाएगी। तो हो जाएगा रेडिकल 2 एंड A1, A2, A3, A4, और लास्ट में है 12 अपॉन रेडिकल 2। अच्छा जी, सो हमने फाइंड क्या करना है, हमें A1 फाइंड करना है, A2, A3 एंड A4। अब हमें पता है, वी नो दैट, कि A बराबर है रेडिकल 2 के, और 1 2 3 4 5 6, और 6 वाली टर्म जो है वो हमारे पास बराबर है, A6 हमारे पास बराबर है 12 अपॉन रेडिकल 2 के। अच्छा, तो ये दोनों हमें गिवन है, और हम इनकी मदद से जो है सबसे पहले A6 फाइंड करते हैं। वी नो दैट AN बराबर होता है A+N-1 इंटू डी के। सो A6 बराबर है, A हमारे पास बराबर है रेडिकल 2 के, प्लस यहाँ पे हम N की जगह पे 6 प्लग इन करेंगे, और D हमें पता नहीं है, वो हमें फाइंड करना है। सो A6 बराबर है 12 रेडिकल 2, और ये बराबर है रेडिकल 2 प्लस 5D के। सो यहाँ से हम डी की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। सो डी की वैल्यू फाइंड करने के लिए रेडिकल 2 प्लस का है, वहां जाके माइनस हो जाएगा, सो इट कैन बी रिटन एज लाइक दिस, और ये सब कुछ बराबर है 5D के। अब इसे किस तरह से सॉल्व करेंगे, इन दोनों के नीचे ये एलसीएम ले लेंगे, और एलसीएम आने के बाद हम इसे कह सकते हैं कि ये हमारे पास रेडिकल 2 ही रहेगा, और ये हो जाएगा 2, और रेडिकल 2 मल्टीप्लाई बाई रेडिकल 2 इट गिव अस 2। सो यहाँ से हमें पता चल गया, ये हो गया 10 ओवर रेडिकल 2। सो 10 ओवर रेडिकल 2 बराबर है 5D की। अच्छा जी, सो ये हमारे पास हमें नज़र आ रहा है कि ये इसके बराबर है, और अब हमने करना ये है कि हमें तो डी की वैल्यू चाहिए। सो डी की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे, ये 5 इससे मल्टीप्लाई कर रहा है, वहाँ जाके डिवाइड कर देगा, सो इट कैन बी रिटन एज 5 रेडिकल 2। और जब हम इसे कैंसिल करेंगे, मीन्स इस पे टेबल अप्लाई कर देंगे, 5 का टेबल 1 टाइम, 5 का टेबल 2 टाइम, सो यहाँ से हमें डी की फाइनली वैल्यू मिल गई सिंप्लीफाई करके 2 ओवर रेडिकल 2। सो अब इस डी की वैल्यूज को हम यूज करते हुए हम अपनी A1 और A2, A3, A4 हम ये सब फाइंड कर लेंगे। सो ये हो जाएगा A1 बराबर है A+D के। सो इसकी वैल्यूज प्लग इन कर देते हैं। A1 हमारे पास इज इक्वल टू जाएगा, A हमारे पास बराबर है रेडिकल 2 के, प्लस A, सॉरी, D हमारे पास बराबर है 2 रेडिकल 2। सो पहले तो हम इसका एलसीएम ले लेते हैं, दोनों का एलसीएम जो है वो रेडिकल 2 आ जाएगा, और ये हो जाएगा 2 प्लस 2। सो इसे हम लिख सकते हैं 4 ओवर रेडिकल 2, और अगर हम नीचे से रेडिकल को रिमूव करना चाह रहे हैं तो हम इसे एट द सेम टाइम रैशनलाइज कर देंगे, रैशनलाइज से रेडिकल रिमूव हो जाता है। सो ये हो जाएगा 4 रेडिकल 2 डिवाइडेड बाई 2। सो A1 की वैल्यू जो ज़्यादा सिंप्लीफाई होके आ जाएगी वो होगी 2 1 और 2 2। सो हम इसे लिख सकते हैं 2 रेडिकल 2। ये इसका आंसर होगा A1 का। सो इसी तरह से हम A2 फाइंड करते हैं। सो A2 फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, A2 फाइंड करने के लिए हम
A2 फाइंड करने के लिए हम लिख सकते हैं, यस A2 फाइंड करने के लिए हम लिख सकते हैं कि A1 प्लस का D, मीन्स कि जो A1 हमने अभी अभी फाइंड किया है 2 रेडिकल 2, इसमें आप D को ऐड कर दो। D हमारे पास क्या है, अगेन 2 रेडिकल 2 है। सो जब हम इसे ऐड करेंगे सो यहाँ से हमें मिल जाएगा A2 बराबर है, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो दोनों का एलसीएम आ जाएगा रेडिकल 2, और ये हो जाएगा 2 और रेडिकल 2 मल्टीप्लाई बाई 2, और ये आपके पास फाइनली आ जाएगा 6/रेडिकल 2। सो अब अगेन इसे जब हम रेशनलाइज करेंगे सिंप्लीफाई करने के लिए, ताकि अपॉन में हमारे पास रेडिकल ना रहे, सो ये हो जाएगा 6/रेडिकल 2, और इसका आंसर आ जाएगा 3/रेडिकल 2। ये कट जाएगा, 2 1 और 2 3 सो A2 की वैल्यू हमारे पास आ गई है 3/रेडिकल 2। अच्छा जी, अब A3 फाइंड कर लेते हैं। सो जब A3 फाइंड करेंगे सो ये हो जाएगा 3/रेडिकल 2। A3 हमारे पास बराबर हो जाएगा A2 प्लस D। सो ये हो जाएगा A2 की वैल्यू हमारे पास 3/रेडिकल 2, और D हमारे पास बराबर है 2/रेडिकल 2। अच्छा जी, सो ये A3 हमारे पास हो जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, हम ये कंसिडर करेंगे कि ये रेडिकल 2 और 3/रेडिकल 2। अच्छा जी, जब हम बाई क्रॉस करेंगे ना, सो ये रेडिकल 2 ये यहाँ से हमें 2 मिलेगा, और यहाँ से हमें सिर्फ ये 1 × 2 तो 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 + 2 इट गिव अस 8/रेडिकल 2। और अगेन जब हम इसे रेशनलाइज करेंगे सो ये हो जाएगा 8/रेडिकल 2 और 2, सो ये कैंसिलेशन होके ये हो जाएगा 4/रेडिकल 2। अच्छा जी, सो लास्ट हमने A4 भी फाइंड करना है। सो A4 हम फाइंड करने के लिए इस तरह से लिख सकते हैं कि यस A4 फाइंड करने के लिए हम इस तरह से लिख सकते हैं कि हमें पता है A3 प्लस D को जब ऐड करेंगे तो A4 मिल जाएगा। सो A3 हमारे पास अभी हमने निकाला है, जो कि 4/रेडिकल 2 है, और 4/रेडिकल 2 +2/रेडिकल। सो जब इन्हें ऐड करेंगे हम A4 की वैल्यू को, तो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, इन दोनों का एलसीएम जो है अगेन रेडिकल 2 ही आ जाएगा, और ये हो जाएगा 4 ब्रैकेट में 2/रेडिकल 2 मल्टीप्लाई रेडिकल 2 इट गिव अस 2, और ये हो जाएगा 8 + 2/रेडिकल 2, तो ये हो जाएगा 10/रेडिकल 2। सो यस 10/रेडिकल 2। जब हम इसे चेंज करेंगे रेडिकल 2 रैशनलाइज करेंगे तो ये हो जाएगा 10/रेडिकल 2 डिवाइडेड बाई 2। सो यहाँ से हम इसे कैंसिल कर देंगे, 2 1 2 5 तो ये हो जाएगा 5/रेडिकल 10। ये फाइनली इसका आंसर होगा।